नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने आपको जो प्रमुख टॉपिक था वो था शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज, जिसके बारे में बात की थी। आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस, मतलब शास्त्रीय नृत्य। इसकी मैं बात करता हूँ। ये इंपोर्टेंट टॉपिक थे, कल का भी और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे। पेपर की दृष्टि से आप सभी को पता होगा कि एसएससी की ये फेवरेट टॉपिक है कि क्लासिकल डांस और क्लासिकल लैंग्वेज और फोक डांस और जो फेस्टिवल है ये बहुत दबा के भी अपने पेपर में पूछता है। जो फेस्टिवल है ये भी बहुत पेपर में पूछ जाते हैं, तो बहुत अच्छे टॉपिक है। बढ़िया तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगा, तो समय का हम लोग ध्यान रखते हुए चलिए बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सबसे पहले तुमसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। अगर तुमसे पूछ ले कि कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है, कुल बात करें तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8, क्योंकि कल भाषाएं मैंने आपको बताया वर्तमान में 11 है, वैसे कितनी थी, वैसे 6 थी। और शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। कितनी है? 8। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। अगर तुमसे पूछे कि शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है, जो उल्लेख है, वो कहां पर मिलता, तो वो नाट्य शास्त्र में मिलता। ध्यान रखिएगा, कहां पर मिलता? नाट्य शास्त्र में मिलता। ध्यान रखिए, नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी? अगर तुमसे पूछे कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने करी, तो नाट्य शास्त्र की रचना करी भरत मुनि ने। किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना की भरत मुनि ने। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, जिसका जो वर्णन मिलता है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, और नाट्य शास्त्र की रचना करी भरत मुनि ने। ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पंचम वेद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाट्य शास्त्र को क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। अगर तुमसे पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना, अगर बात करें सबसे पुरानी की बात करें तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य वो है आपका भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। और बात करूं अगर तुमसे पूछे सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस कौन सा है, सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है वो है आपका सत्रिय। कौन सा? सत्रिय। ध्यान रखिएगा, जो सत्रिय है इसे सन 2000 में जोड़ा गया। सन 2000 में जोड़ा गया। इसके जो संस्थापक है, सत्रिया के संस्थापक तुमसे पूछे या फाउंडर की बात करें तो वो है श्री माता शंकर देव। कौन? श्री माता शंकर देव शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक माने जाते। कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता। रचना भरत मुनि ने करी। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहते। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य सत्रिय है। इसे सन 2000 में जोड़ा गया। संस्थापक इसकी श्री माता शंकर देव है। अब बात कर लेते हैं कि जो 8 है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भरतनाट्यम। सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे दूसरा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा मोहिनीअट्टम है केरल का। केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा है कथकली। ध्यान रखिएगा, कथकली, ये भी केरल का है। तो केरल के 2 क्लासिकल डांस हैं। आगे तुमसे पूछे कौन सा है, तो वो है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का है या यूपी का है, उत्तर भारत का है। नेक्स्ट की बात करूं, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक। इसके बाद है मणिपुरी। मणिपुरी की बात करूं तो ये मणिपुर का है। ध्यान रखिएगा, कहां का है, ये मणिपुर का है। एमएल लिख लीजिए, मणिपुर का है। आगे तुमसे पूछे ओडिसी।
उड़ीसी, तो ये उड़ीसा का है। नेक्स्ट कुचिपुड़ी, तो अंधे ने कुचिपुड़ी खाई वाला आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी तो ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। अगला तुमसे पूछे 2, 4, 6, 7 और लास्ट रहेगा सत्रिया, जो आप सभी को पता है सत्रिया के संस्थापक श्री माता शंकरदेव है। ये असम का है। कहाँ का है, तो ये असम का है। ध्यान रखिएगा जो आपके 8 क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया की बात करूं तो असम का है। ये भी आपको ध्यान रखना। सबसे पुराना मैंने आपको बता दिया भरतनाट्यम है। अब देखिए इनसे आपको याद रखना है, अभी इतना याद नहीं रखना, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब इनसे संबंधित कुछ कलाकार हैं, वो भी आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम के कौन कौन से कलाकार हैं, मोहिनीअट्टम से कौन कौन से कलाकार संबंधित हैं, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करें, अगर तुमसे पूछे, यहाँ पर हेडिंग आप डाल लीजिए, अगर तुमसे पूछे भरतनाट्यम, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की बात करते हैं, अगर तुमसे भरतनाट्यम के बारे में पूछ ले, भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम की बात करूं, भरतनाट्यम का सबसे पुराना नाम पूछे तुमसे कि इसका पुराना नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। तो भरतनाट्यम का पुराना नाम है सादर। क्या है, भरतनाट्यम का पुराना नाम है सादर। जो भरतनाट्यम है जी मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित नृत्य है। जी पूछ ले कि भाई कौन सा नृत्य जो मंदिरों को समर्पित है, तो मंदिरों को समर्पित है वो भरतनाट्यम है। इससे संबंधित व्यक्तियों का नाम लिखिए, इससे संबंधित यदि तुमसे व्यक्ति पूछे कौन कौन से व्यक्ति इससे संबंधित हैं, तो पहला नाम लिखिए इससे संबंधित गोहे यामिनी कृष्ण मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट यामिनी कृष्ण मूर्ति। डायरेक्ट पेपर पूछेगा कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से है। ध्यान रखिएगा इनकी एक आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा है वो ए पैशन फॉर डांस, ए पैशन फॉर डांस। पूछ लीजिए किसकी आत्मकथा है, तो ये यामिनी कृष्ण मूर्ति की आत्मकथा है। ध्यान रखिएगा यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। इनकी जो आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस है। तुमसे पूछे इनको पद्म विभूषण कब मिला, सब इनके तीनों पुरस्कार लिख लीजिए आप, पद्म श्री, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म विभूषण। जो भारत के तीनों पद्म पुरस्कार हैं वो इनको मिल चुके हैं। यदि पद्म श्री की बात करूं तो ध्यान रखिएगा पद्म श्री इनको 1968 में 1968 में मिला। पद्म भूषण की बात करूं तो 2001 में मिला, और पद्म विभूषण की बात करूं तो 2016 में मिला। ध्यान रखिएगा, याद रखना यामिनी कृष्ण मूर्ति की जो आत्मकथा है वो ए पैशन फॉर डांस है। पद्म श्री 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला और पद्म विभूषण 2016 में मिला। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा, ये कंटेंट टोटल पेड क्लासों का है। ये कोई कंटेंट ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री का कंटेंट दे रहा, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हकीकत मान के चलना, आप किसी भी चैनल को खोल के देख लेना, जो पेड क्लास होगी ना वो कंटेंट आपको जो यही कंटेंट देगी। फिर मैं आपको टोटल वही कंटेंट दे रहा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कंटेंट है, एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं है यहाँ से। चलिए आगे अगर तुमसे पूछ ले अगला व्यक्ति कौन संबंधित है, अगला व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। तुमसे पूछे सोनल मानसिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूछे सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, तो सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम से है। आगे तुमसे पूछे मोस्ट इंपोर्टेंट रुक्मणी देवी अरुंडेल, वेरी इंपोर्टेंट, रुक्मणी देवी अरुंडेल। पूछ ले रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, तो यही भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। ध्यान रखिएगा। आगे तुमसे पूछे वैजंती माला, वैजंती माला,
बैजंती माला का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। टी बाला सरस्वती, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख रहा है टी बाला सरस्वती। मुझे टी बाला सरस्वती का संबंधी भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट अगर तुमसे पूछे लीला सैमसन, सभी आपको ये याद रखनी है भाई, ये डीपली कंटेंट है लेकिन पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है। टी बाला सरस्वती, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। आगे तुमसे पूछ ले एम के सरोजा, एम के सरोजा। इसके बाद तुमसे पूछे सीवी चंद्रशेखर, और भी है लेकिन आपको इतने याद रखनी है। इतने इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम का पूरा नाम सादर है, मंदिरों को समर्पित है। यामिनी कृष्ण मूर्ति वेरी इंपोर्टेंट व्यक्ति है, इनकी आत्मकथा एक फैशन फॉर डांस है। पद्म श्री इनको 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला, पद्म विभूषण 2016 में मिला। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडिल, वेरी इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, डायरेक्ट पेपर में पूछेगा। मृणालिनी साराभाई, टी बाला सरस्वती, बैजंती माला, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। आगे तुमसे पूछे तिल्लाना और अलारिपू भरतनाट्यम के ही भाग है। तिल्लाना, तिल्लाना और अलारिपू, तिल्लाना और अलारिपू ये भरतनाट्यम के ही भाग है। भरतनाट्यम के ही भाग है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे तिल्लाना और अलारिपू क्या है, तो तिल्लाना और अलारिपू भरतनाट्यम के ही भाग है। चलिए आगे तुमसे पूछे, आगे ध्यान रखिएगा कुचिपुड़ी, अगला नाम लिख लीजिए यहां पर कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करूं जो कि आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेल गांव से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के कुचेल गांव से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर तुमसे इससे संबंधित व्यक्ति पूछ ले कि इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन है, तो इससे संबंधित व्यक्ति कुछ इंपोर्टेंट है। एक नाम लिखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति। अब आप कहोगे जो भरतनाट्यम से संबंधित है तो यही तो कला है भाई, ध्यान रखिएगा। ये पेपर वाला घुमा घुमा के पूछता है, या तो आपसे दोनों ऑप्शंस में देगा तो नीचे लिख के देगा ये और भी दोनों सही है, या फिर भरतनाट्यम देगा तो कुचिपुड़ी देगा, कुचिपुड़ी नहीं देगा तो भरतनाट्यम देगा, लेकिन ये पूछा जरूर जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीडी का एग्जाम होगा, जितनी शिफ्टों में होगा कम से कम 10 शिफ्टों में जी यामिनी कृष्ण मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा। लिख के ले लो जी बात। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, सपन सुंदरी, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, सपन सुंदरी और शोभा नायडू। शोभा नायडू, ध्यान रखिएगा। और अर्पणा सतीशन एक नाम है, अर्पणा सतीशन। इन सभी का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है जो कि आंध्र प्रदेश का है। आगे बात करूं, आगे हेड डाल लीजिए उड़ीसी नृत्य। उड़ीसी की बात करें जो कि उड़ीसा का है, इसमें एक नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है केलुचरण महापात्रा, ध्यान रखिएगा। केलुचरण महापात्रा पूछ रहे इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध उड़ीसी नृत्य से है। इन्होंने श्रीजन स्कूल की स्थापना करी थी और इन्होंने उड़ीसी नृत्य को बिल्कुल विलुप्त होने से बताया। जी मान लो वो अंतिम कगार पे था उड़ीसी नृत्य, इन्होंने उसको दोबारा उसमें जान डाल दी, ये मान के चलो। केलुचरण महापात्रा ने श्रीजन स्कूल की स्थापना करी, श्रीजन स्कूल की स्थापना की।
कौन से स्कूल की? सृजन स्कूल की स्थापना की और उन्होंने विलुप्त होने से बचाया, विलुप्त होने से बचाया। एक दो नाम और लिख लीजिए इसमें। अगर तुमसे कुछ उड़ीसी में, तो एक नाम लिख लो सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का संबंध यहां पर भी है। जो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम से संबंधित है, उनका संबंध उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से भी, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करूं माधवी मुदगल। माधवी मुदगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका संबंध उड़ीसी नृत्य है। आगे बात करूं अगले की, तो अगला है कथकली। कथकली की बात करूं तो सभी को पता है कि कथकली केरल का है, ध्यान रखिएगा। कथकली से संबंधित व्यक्ति लिख लीजिए, इनके नाम लिख लीजिए। तो इनके नाम है, कुछ इंपोर्टेंट है, कृष्ण नायर, कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी, कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी, रागनी देवी, कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी, रागनी देवी, शांताराव और मृणाली साराभाई, ध्यान रखिएगा, मृणाली साराभाई। आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी, जो ये व्यक्ति दो दो क्लासिकल डांस से संबंधित है, इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे कि मृणाली साराभाई का संबंध कथकली से, भरतनाट्यम से भी है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से भी है। जैसे सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से भी है और उड़ीसी नृत्य से भी। यही भी एग्जामिनर तुमको घुमाएगा, 100% घुमाएगा, और 100% लिख के ले लो कि इस टॉपिक से प्रश्न आएगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जीडी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, 100% हर शिफ्ट में इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे पक्का। कथकली में कृष्ण नायर, कृष्ण कुट्टी, रागनी देवी, शांताराव, मृणाली साराभाई, इन सभी का संबंध कथकली से है। आगे तुमसे बात करें, अगला क्लासिकल डांस है कथक। 5वें नंबर पे कथक। कथक के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। कथक की बात करें तो इससे संबंधित व्यक्तियों का नाम लिख लीजिए। इससे संबंधित व्यक्ति हैं पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज। देखिए, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है, मतलब कथक की रानी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, शोभना नारायण, शोभना नारायण, ध्यान रखिएगा। इन सभी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। आगे बात करें मणिपुरी की। अगर तुमसे पूछ ले मणिपुरी की बात करें तो मणिपुरी नृत्य में झावेरी बहनें, एक ही याद रखना कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है? झावेरी बहनें, तो झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। इसमें कुछ नाम है, जैसे नैना झावेरी, सुपर्णा झावेरी, दर्शना झावेरी और रंजना झावेरी, ये इनके नाम है। नैना, ये 4 बहनें हैं, नैना, दर्शना, रंजना और सुपर्णा, ध्यान रखिएगा। ये झावेरी बहनें पूछेगा कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। एक नाम और याद रखिए इसमें, चारू माथुर। चारू माथुर, मैंने आपको ऐसा कंटेंट दिया भाई, यदि आपने पढ़ लिया तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है। चारू माथुर का संबंध भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। आगे बात करूं, आगे तुमसे पूछ ले, यहां पर लिख लीजिए आप, यहां पर लिख लीजिए, 1 2 नाम और है।
इसलिए मैं यहाँ पे लिखा दे रहा। देखिए अगर तुमसे पूछे मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम से संबंधित पूछे कि मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है, कौन कौन व्यक्ति, तो नाम लिखिए। मोहिनीअट्टम से हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, इन सभी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। ध्यान रखिएगा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, इन सभी का संबंध किससे है, तो मोहिनीअट्टम से है। लास्ट अगर तुमसे पूछे, लास्ट रहेगा सत्रिया। सत्रिया की बात करूं मैं, अगर तुमसे पूछ रहे सत्रिया से कौन संबंधित है, तो सत्रिया से यहां पर लिख लीजिए। सत्रिया से संबंधित नाम आप क्या पर लिख सकते हैं, इससे संबंधित लिख लीजिए श्री माता शंकर देव। सत्रिया से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित हैं, तो श्री माता शंकर देव, श्री माता शंकर देव का संबंध सत्रिया से है। प्रभात शर्मा, श्री माता शंकर देव, प्रभात शर्मा और सरदीप शौकिया, सरदीप शौकिया, इन सभी का संबंध सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से है, जो कि सबसे नवीनतम है। आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने आपको एक एक करके बिल्कुल क्लियर करवा दिया। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये बता दिया केरल एकमात्र ऐसा राज्य जिसके 2 क्लासिकल डांस है। आगे तुमसे और बात करूं, अगर तुमसे पूछे शास्त्रीय नृत्य का संस्थापक, तो वो भी मैंने आपको बता दिया शंकरदेव है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि आंख की जो भौहें रहती है, जो भौहें, इनका संचालन किस नृत्य में किया जाता, तो ध्यान रखिएगा ये कथकली में किया जाता। किसमें किया जाता, कथकली में। आंख की भौहें यहां पर लिख सकते हैं आप, तो आंख की भौहें रहती, आंख की भौहों का संचालन, आंख की भौहों का संचालन किसमें किया जाता, तो जो कथकली में किया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा। कथकली में अच्छाई पर बुराई की जीत बताई जाती, आंख की भौहों का संचालन किया जाता, सॉरी मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत बताई जाती और आंख की भौहों का संचालन किया जाता। ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम केवल महिलाएं करती हैं, इस नृत्य को केवल महिलाएं करती हैं। ध्यान रखिएगा, इस नृत्य को केवल कौन करती, महिलाएं करती हैं। अगर तुमसे पूछे शास्त्रीय नृत्य की जननी किसे कहा जाता, तो ये भरतनाट्यम को कहा जाता। जननी, ये पॉइंट में जो अलग से लिख रहा है, ये आपको नोट करने बाकायदा। शास्त्रीय नृत्य की जननी भरतनाट्यम को कहा जाता। आंख की भौहों का संचालन कथकली में किया जाता। ध्यान रखिएगा, मोहिनीअट्टम को केवल महिलाएं करती हैं। आगे तुमसे पूछे, अगर तुमसे पूछे अलग अलग रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता, तो कथकली में किया जाता। इसी में अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप, अलग अलग रंग का प्रयोग भी किया जाता। तो अलग अलग रंग का प्रयोग भी कथकली में किया जाता। ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिवीजन करा दे रहा क्योंकि आपको पूरी समझ में आ जाए। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं साइड में हो जाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी का मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है जो कि मैंने पेपर की दृष्टि से पूरा आपको कवर करा दिया। सुनिए, शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो कुल 8 है। वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता, रचना भरत मुनि ने करी, इसे पंचम वेद भी कहते हैं नाट्य शास्त्र को। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, सबसे नवीनतम सत्रिया है जिसे सन 2000 में जोड़ा गया। सत्रिया के संस्थापक श्री माता शंकरदेव है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनीअट्टम केरल का, कथकली केरल का, कथक उत्तर प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है। अब बात करूं भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम को सभी शास्त्रीय नृत्यों की जननी कहा जाता, जिसका पुराना नाम सादर है। मंदिरों को ये समर्पित है। इससे संबंधित व्यक्ति यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। इनकी आत्मकथा ये फैशन फॉर डांस है। पद्मश्री इनको 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला, पद्म विभूषण 2016 में मिला। सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मृणालिनी साराभाई, तीबाला सरस्वती, बैजंती माला, लीला सैमसन, पद्मा सुब्रमण्यम, एम के सरोजा, सीवी चंद्रशेखर, इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है।
तिल्लाना और अलारगू भरतनाट्यम के ही भाग हैं, ध्यान रखिएगा। सत्रिया की बात करूं तो सत्रिया नृत्य से संबंधित व्यक्ति श्री माता शंकर देव है, प्रभास शर्मा है और सरदी सौकिया है। आगे कुचिपुड़ी की बात करूं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेल गांव से संबंधित है। व्यक्ति पूछे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति से संबंधित है। इसका जिला पूछ लेता तो कभी कभी कृष्णा जिला लगता है शायद। कौन से जिले से? तो कृष्णा जिला है आंध्र प्रदेश से। व्यक्ति पूछे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति, पद्मा रेड्डी, राधा रेड्डी, सबल सुंदरी, शोभा नायडू, अर्पणा सतीशन, इन सभी का संबंध कुचिपुड़ी से। ओडिसी की बात करूं तो ओडिसी नृत्य से केलुचरण महापात्रा मोस्ट इंपोर्टेंट, सृजन स्कूल की स्थापना की, इन्होंने विलुप्त होने से बचाया है। आगे बात करें सोनल मानसिंह और माधुरी मुद्गल, इनका भी संबंध ओडिसी नृत्य से है। कथकली की बात करूं तो इसमें अलग अलग रंग का प्रयोग किया जाता, आंख की बाहों का संचालन किया जाता, ध्यान रखिएगा। इसमें बुराई पे अच्छाई की जीत बताई जाती। इससे संबंधित व्यक्ति कृष्ण नायर, कृष्णकुट्टी, रागनी देवी, शांताराव और मृणाली साराभाई है। कथक की बात करूं तो कथक पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। सितारा देवी को क्वीन ऑफ कथक है, कथक की रानी कहा जाता। मणिपुरी नृत्य की बात करूं तो झावेरी बहन है। झावेरी बहनों के नाम है नयना झावेरी, दर्शना झावेरी, रंजना और सुपर्णा झावेरी। चारों माथों का संबंध भी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। आगे बात करूं मोहिनीअट्टम तो मोहिनीअट्टम को केवल महिलाएं करती हैं। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, इन सभी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। पूछे भाई कौन सा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, तो वो राज्य केरल है। अब बताइए आपको क्लास कैसी लगी? स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते बाकायदा, मैं साइड से हो गया। बढ़िया बेहतरीन तरीके से कंटेंट नोट कर लीजिए, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण कंटेंट है। लगा कि मैंने मेहनत करी है तो प्लीज जितने भी लोग देखें अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।